आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर फिजिकल साइंस पढ़ाऊंगी। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ साइंस। तो आज का जो टॉपिक चूज़ किया है आप लोगों को बताने के लिए वो है आधुनिक समाज पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का नकारात्मक प्रभाव। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि आधुनिक समाज पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, अच्छे प्रभाव के बारे में। उससे हमारा जो समाज है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, हर नई नई सोच डेवलप हो रही, नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक था। और ना सिर्फ आवश्यक बल्कि बहुत ही यूज़फुल भी वो सारी चीज़ें थी। आज मैं बताऊंगी कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसके आविष्कार से हमारी सोसाइटी पे इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं, इसका बहुत सारे दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भौतिक विज्ञान में होने वाले विकास और प्रगति में आधुनिक समाज का सभी तरह से लाभ हुआ है। ये तो आप सबको पता होगा कि भौतिक विज्ञान में जितने भी विकास और प्रगति हुई है, जितनी भी प्रगति से आधुनिक समाज पे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव पड़े। इसने आधुनिक समाज को जहाँ अच्छी तरह जीने के सभी आधुनिकतम साधन उपलब्ध कराए हैं, क्योंकि आज के समय में हर कोई एक आराम तलब और सुविधापूर्ण जीवन जीना चाहता है। यानी हर कोई यही चाहता है कि कम से कम शारीरिक श्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। यानी कि पहले क्या था कि हवा करने का, अगर मैं सिंपली एक पंखे का एग्जांपल, फ़ैन का एग्जांपल लूँ, तो पहले हवा करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता था। नेचर की चीज़ें होती थी, यानी पेड़ पौधों के नीचे बैठ जाना या फिर हाथ से ही पंखे को हिलाना, ये सारी चीज़ें थी। यानी शारीरिक श्रम ज़्यादा लग रहा था और उससे मिलने वाला लाभ कम। साइंस में और टेक्नोलॉजी में जितना भी विकास हुआ, क्या हुआ, हमारा शारीरिक श्रम कम हो गया और हमें लाभ ज़्यादा मिलने लगा। यानी अब एक स्विच दबाने से फ़ैन ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, हमारी बॉडी को ईजिली रिलैक्स मिल जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है या अप हो जाता है, या सर्दी गर्मी का जो भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, जितनी भी मशीनरी चीज़ें हैं उसको ह्यूमंस कंट्रोल करने लगा है, अपने अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करने लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस हित की वजह से, इस लाभ का मनुष्य ने इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि उसके दुष्प्रभाव अब उन्हीं के ऊपर सामने आने लगे हैं। ना सिर्फ उन पे बल्कि प्रकृति में भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। आसपास के जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में भी उसका अब दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। रीज़न क्या, पहले लोगों के लिए दूरियां तय करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कुछ ही साधन थे। यानी कि देखा जाए तो इंसान चलकर वहाँ तक जाता था, या फिर बैलगाड़ी होती थी या घोड़ा गाड़ी, ये सब होते थे। आज के समय में सिर्फ कार है, बहुत सारे ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, व्हीकल्स हैं जिनका इस्तेमाल, इवन हवाई जहाज़ जो कि सबसे ज़्यादा आप सुनते ही होंगे, जानते होंगे। तो ये सारे इस्तेमाल से हमारे समय की तो बचत हो गई, हमारी चीज़ों की बचत हो गई, लेकिन इनसे निकलने वाला धुआं, इनमें इस्तेमाल होने वाला ईंधन, वो ईंधन को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सारी चीज़ों को प्रोसेस में करने में बहुत ज़्यादा हमारे पर्यावरण को हानि पहुँची है। न सिर्फ पर्यावरण को बल्कि जीव जंतुओं का। रेडिएशंस आप लोग सुनते होंगे ना, ये जो मोबाइल के रेडिएशंस हैं, टावर वगैरह लग रहे हैं या फिर सैटेलाइट्स हैं ना, हर किसी पे आपको पता हो सैटेलाइट्स की वजह से ही आज के समय में जो संप्रेषण हो पा रहा है, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये सारा क्या रेडिएशंस ही तो है। इस रेडिएशंस की वजह से ह्यूमंस पे इतना बुरा प्रभाव पड़ा है, पेड़ पौधों पे पड़ रहा है, बहुत सारी ऐसी जीव जंतु। अगर मैं आप लोगों को बहुत रिसेंटली का एग्जांपल ही बताएं तो रेडिएशन का सबसे बड़ा जो एग्जांपल, अगर आप लोगों को पता होगा कि गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो कि पहले बहुत दिखता था, रिसेंटली कुछ सालों में ये एकदम गायब से ही हो गए। दरअसल मोबाइल टावर हैं और जो बिजली के तार हैं जो दूर तक जाते हैं, तो ये सब अपना घोंसला वहीं पर बनाते हैं। इनसे निकलने वाली जो रेडिएशंस होती है ना, तो जो गौरैया के जो अंडे होते हैं
उनमें इतना बुरा इफेक्ट डालते हैं कि वो अंडे डेवलप ही नहीं हो पाते, उसमें बच्चे डेवलप नहीं हो पाते। यानी कि अब जो बच्चे, या तो अंडा वैसे ही रह जाएगा, या बच्चे होंगे भी तो क्या अजन्मे होंगे या पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। तो क्या हुआ, रिसेंटली कुछ सालों में इन पे इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि इनकी जो जनसंख्या थी एकदम ख़त्म होने के कगार पे आ गई। गवर्नमेंट को फिर समझ में आया, फिर इसको बहुत सारे संरक्षण, बहुत सारी ऐसी मुहिम चलाई गई, तब जाके अभी गौरैया के संरक्षण के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं इनको बचाने के लिए। क्योंकि गौरैया अगर हमारी पर्यावरण से हट जाती हैं, अगर हमारी फूड वेब से हट जाती हैं, फूड चेन से, तो हमारी पृथ्वी पे या इसका पर्यावरण पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको बचाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है हर जगह कि उसके दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर अस्तित्व में आई है तो उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं सामने आ ही रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, इस तरह से ये सभी आधुनिक साधन उपलब्ध कराए थे, वहीं आधुनिक समाज में व्याप्त बुराइयों तथा हानिप्रद परिणामों को भी जन्म दिया है। यानी कि इतनी सारी अच्छाइयों के साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ों को भी जन्म दिया है इसमें। तो अगर इसी के आगे बात करें कि संक्षेप में अगर हम इनका निम्न प्रकार उल्लेख कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें अधिक शहरीकरण। अगर अधिक शहरीकरण की बात करते हैं, ग्रामीण व्यवस्था का उजड़ना और अधिक से अधिक शहरीकरण। आप सब जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र बहुत, इंडिया एक ऐसा देश है ना कि ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे ज़्यादा है और शहर कम है। और शहर में सभी तरह की सुविधाएं हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो जितने भी लोग हैं क्या कर रहे हैं, कोशिश की अपनी खेती बाड़ी को छोड़ छोड़ के शहर की तरफ आ रहे हैं। तो शहरीकरण बसाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन इस शहरीकरण को बसाने के साथ साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें भी सामने आई हैं। यानी कि खेत खलिहानों को उजाड़ दिया गया, उस जगह पे फैक्ट्रीज खड़ी कर दी गई हैं, पेड़ पौधों को काट के सड़कें बना दी गई हैं, या इस तरह की ये चीज़ें की हैं। शहरीकरण किया गया है जिसकी वजह से जो घनी आबादी के क्षेत्र हैं वो कई थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, अपने लिए रहने योग्य घर बनाए। तो क्यों, डिमांड बढ़ा इसलिए शहरीकरण भी बढ़ा। लेकिन इस डिमांड और शहरीकरण के होने के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया कि हरियाली जो जितनी भी थी, पेड़ पौधे जितने भी थे वो नष्ट हो गए। और भूमि जो बारिश का पानी जो पानी सोख लेती थी भूमि, जैसे मिट्टी, तो उसकी जगह पे सड़कें बन गई हैं, चिकना सीमेंटेड बन गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ये सामने आया कि बाढ़ आने लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, या फिर सूखा पड़ने लगा है। तो ये सब इसी का ही प्रभाव है। ठीक है, आगे जब मैं बात करूँ दूसरा इसका कि भौतिक सुविधाओं का असमान वितरण है। समुदाय या सामाजिक इकाइयों की आत्मनिर्भरता रहने संबंधी अवधारणा का तुलना होना, या फिर सभी प्रकार के प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण में भी भारी वृद्धि हुई है। अब चूंकि आप सबको पता होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी तो ये अपने एक्सपेरिमेंट भी करती है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करती है कि जो वो चीज़ बना रहे हैं वो उसी वे में सही जा रही है या गलत। तो जो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका, अगर मैं बात करूं, रक्षा प्रणाली के लिए बहुत सारी मिसाइलों का किया गया परीक्षण। अब इस मिसाइल का परीक्षण तो इसलिए किया गया कि हमारी जो देश की सुरक्षा व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, कोई बाहरी देश के या बाहरी जो आतंकवादी हमारे देश पे आक्रमण ना कर सके। लेकिन अगर इनके जो भी प्रभाव है, इनका जो परीक्षण किया गया उसका प्रभाव तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, ये सभी, एक तरह से ध्वनि प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण इसी के बनने से उपलब्ध हुए। तो एक तरफ जहाँ हमें लाभ मिला है उससे कहीं ज़्यादा हानियाँ भी सामने आई हैं। नेक्स्ट सेक्टर में बात करूँ, भौतिक सुविधाओं से रिलेटेड अगर ये बात है तो आप सभी जानते होंगे कि जन समूह में धन संपदा और अन्य भौतिक सुविधाओं का असमान, यानी हर कोई चाहता है कि हमारे आसपास वो सभी सुविधाओं वाली चीज़ें हों, वो सभी चीज़ें हमें मिल सके। तो उसका असमान वितरण भी एक तरह से हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक प्रभाव आया है। मादक द्रव्यों तथा रसायनों के उपयोग में वृद्धि। अगर मादक द्रव्यों की हम बात करें यहाँ पे तो आप सब जानते होंगे कि
लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को चौपट करने वाले मादक द्रव्य तथा रसायनों को बहुत सारे लोग हैं ना आजकल एक से एक ऐसे अगर मैं ऐसे ऐसी वैक्सीन है या ऐसे ऐसे पदार्थ है जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने में वो, अगर मैं कुकिंग की बात करूँ या सिगरेट की या फिर ड्रिंक करने की, ये सारी चीज़ें ना हमारे तरह से जो हाई प्रोफाइल लोगों को ये शो करता है कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो वो सोसाइटी में एक अलग ही रुतबा हासिल करते। दरअसल रुतबा हासिल नहीं करते बल्कि ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपने ही जीवन को खतरे में डाल लें। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से मनुष्य के स्वास्थ्य पे इतना बुरा इम्पैक्ट डाल रही है कि इसका इफ़ेक्ट अब छोटे समूह में, सोसाइटी में भी पड़ने लगा है, जिसकी वजह से लोग आए दिन घरों में लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर उसका मतलब कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट थी। नेक्स्ट है विनाशकारी अस्त्र शस्त्र का विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते होंगे कि विनाशकारी अस्त्र और शस्त्र का विकास और अविवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने का वृद्धि। आज के समय में जितने भी अस्त्र शस्त्र की विनाशकारी अस्त्र शस्त्र का जो विकास हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। परमाणु हथियार एक ऐसा है जो हर देश अपने देश की जो सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, देश को अपने आप को बहुत पावरफुल शो करने के लिए हर देश कर रहा है। लेकिन इस परमाणु जो परीक्षण हो रहा है हथियार का, उतना इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि पृथ्वी में भूकंप आ रहे हैं, अकाल किसी भी समय आ जाता है, या फिर ज्वालामुखी फट रहे हैं, या लैंड स्लाइडिंग हो रही है, भूमि का फटना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है। तो आज आप लोगों को समझ में आया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पे एक तरह से अच्छा प्रभाव तो पड़ रहा है, हमारा श्रम बचा रहा है, पैसे बचा रहा है, क्षमता बचा रहा है और हमें अच्छा उत्पादन दे रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ इसका इतना बुरा प्रभाव हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है, हमारे पर्यावरण पे पड़ रहा है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। तो आज आप लोगों को ये समझ में आया कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। थैंक यू।